दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। जो लोग नहीं जानते उपनिषद क्या है या नाम पहली बार सुन रहे हैं तो बता दूं, उपनिषद के रचयिता वेद व्यास जी हैं। ये वेदों का ही पार्ट है। ठीक है, तो वेद पढ़ने से पहले उपनिषद पढ़ना ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। अभी उपनिषद शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, उपनिषद शुरू होने से पहले कुछ परिचय है, कुछ विवेचन है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि जानना ज़रूरी है जानकारी के लिए। ज्ञानखंड में प्रस्तुत उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जो ज्ञानखंड अभी शुरू हो रहा है उसका शुरू करने से पहले कुछ संक्षिप्त शॉर्ट में परिचय दिया हुआ है। तो दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर आप उपनिषद अगर शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम मेरे यूट्यूब पे सर्च करके उसमें क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ईशा वाष्योपनिषद यजुर्वेद का 50वां अध्याय है। इसकी शिक्षा इतनी महान है कि यजुर्वेद में से उसे छांटकर अलग उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के विशाल समुद्र में से भगवत गीता के 18 अध्याय भी उसकी महत्ता को देखते हुए इसी प्रकार अलग से छांटे गए थे। और दोस्तों महाभारत जो खील भाग है, जिसको हरिवंश पुराण कहते हैं, उसको भी महाभारत से अलग करके एक हरिवंश पुराण नाम दे दिया गया है, जिसमें कृष्ण की रियल स्टोरी है। वो भी मैंने पढ़ा है, आप देख सकते हैं। महाभारत भी मैंने पढ़ा है, आप देख सकते हैं। इस उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र ब्रह्म विद्या का सार कहा जा सकता है। यह सारा जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। उसका स्मरण रखते हुए सांसारिक पदार्थों को त्यागपूर्वक भोगो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाला शब्द है। अष्टावक्र गीता और भगवत गीता भी यही कहती है। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि ये धन किसका है, ये शिक्षा में ईश्वर को घटवासी सर्वव्यापक मानने पर जोर दिया गया है। ये मान्यता हर प्राणी और पदार्थ को ईश्वर की प्रतिमूर्ति जानकर उसके साथ सम्मानास्पद श्रेष्ठ व्यवहार करने की प्रेरणा देती है, दुष्कर्मों से बचाती है। जिस प्रकार पुलिस और न्यायाधीश की उपस्थिति में चोर चोरी नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा को सर्वव्यापी मानने और जानने वाला व्यक्ति भी पाप कर्म कैसे कर सकेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि उपनिषद में पुलिस का नाम कैसे आ गया। तो दोस्तों मैंने कहा है कि उपनिषद अभी शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने से पहले जो पब्लिशर है वो कुछ परिचय बता रहे हैं। ठीक है, जाने से पहले कुछ जानकारी दिया गया है। इस संसार में सुख और प्रसन्नता देने वाले पदार्थ बहुत है, उसका सात्विक उपयोग किया जा सकता है, पर उनके संग्रह और स्वामित्व की तृष्णा नहीं करनी चाहिए। जो कुछ धन वैभव है ये सब विश्वात्मा का है, समाज का है, उसका लालच नहीं करना चाहिए। अपना भाग मात्र लेकर शेष दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। इस ज्ञान में व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्कर्ष का श्रेष्ठतम आदर्श उपस्थित है। समाज की सारी समस्याओं का हल इसमें सन्निहित है। यदि लोग इस आदर्श को अपना ले तो इस धरती पर ही स्वर्ग अवतीर्ण हो सकता है। एक दूसरे को भगवान का रूप मानकर सद्व्यवहार करें। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि मैं सबके अंदर हूँ। तो कौन सबके अंदर हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। सब में वही आत्मा है, और आत्मा जब परम गति प्राप्त कर लेता है तो वो परमात्मा बन जाता है। तो सब परमात्मा है ऐसा मानकर चलो। अष्टावक्र गीता भी यही कहती है कि तू अपने आप को आत्मा मान ले। जो अष्टावक्र कहते हैं ना सीता के पिताजी राजा जनक से, मैंने पढ़ा है, आप वो पढ़ सकते हैं। पूरा रियल वाल्मीकि रामायण पढ़ा है मैंने। दुष्कर्म से दूर रहे, भगवान का सबका भगवान का रूप मानकर सद्व्यवहार करें, दुष्कर्म से दूर रहें। तृष्णा और वासना के लालच में ना पड़े, संपत्ति को सारे समाज की वस्तु मानकर चलें, तो फिर क्लेश का, कलह का, शोक संताप का कोई कारण नहीं रह जाता है। सुसंस्कृत मनुष्य का यही आदर्श हो सकता है। इस आदर्श का उपनिषद विद्या में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। हम कर्तव्य कर्मों के कटिबद्ध रहें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए दीर्घजीवी बने, अज्ञान के अंधकार को असुरों का प्रतीक समझकर उससे दूर रहें। आत्मा की आवाज़ ना कुचले, आत्महत्या ना करे, ये शिक्षा उपनिषद के दूसरे और तीसरे मंत्रों में दी गई है। छठवें और सातवें मंत्रों में प्राणी मात्र के प्रति घृणा त्याग कर प्रेम भाव बढ़ाने को आत्म साक्षात्कार और मोह शोक से बचने का उपाय बताया गया है।
15वें मंत्र में बताया गया है कि स्वर्णीय मात्र के लोभ रूपी आवरण से सत्य का मुंह ढका हुआ है। उसे हटाकर निर्लोभ और सत्यनिष्ठ बनने से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। शरीर की नश्वरता का शुभाशुभ कर्म को स्मरण रखने का संदेश 17वां मंत्र देता है। अंत में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें पाप कर्मों से बचते हुए सन्मार्ग पर ले चले। आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए, सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने के लिए ये कितनी उत्कृष्ट शिक्षा है। उसके बाद केना उपनिषद में ब्रह्म का निरूपण विस्तार पूर्वक करते हुए कहा गया है कि यदि इस देह के रहते उस ब्रह्म को जान लिया तब तो यथार्थ सुख है, अन्यथा विनाशी है। ये शब्द प्रस्तुत मनन योग्य है। 58 लाख या 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लाखों वर्षों बाद ये मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है। यदि इसे पशुओं की भांति आहार विहार की चिंता में ही बिता दिया तो निस्संदेह यह हीरे को कांच के मोल में बेच देना ही हुआ। इसका यथार्थ लाभ ब्रह्म को जानना ही है। तो दोस्तों, अभी उपनिषद शुरू नहीं हुआ है। सब ईशा उपनिषद, केना उपनिषद के बारे में जो कहा गया है वो इसका संक्षिप्त जो पब्लिशर है वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ कहने सुनने में ब्रह्म सरल है। केना उपनिषद में जो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है उसे पढ़कर कोई भी कह सकता है कि हमने ब्रह्म जान लिया। यहाँ पर जानने का अर्थ अनुभव ही गहरी चेतना में व्यावहारिक जीवन में उतरना है। ब्रह्म के वर्णित स्वरूप की अनुभूति हम अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में करने लगे तो समझना चाहिए कि ब्रह्म को जान लिया। यही सबसे बड़ा लाभ इस जन्म का हो सकता है। मुक्ति और सद्गति इसी स्थिति पर निर्भर है। तीसरे खंड में एक सुंदर दृष्टांत देकर अहंकार की निवृत्ति और आत्मिक प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। ब्रह्मा ने एक तिनका सामने रखकर अभिमानी देवताओं से कहा, इसे उड़ाओ, जलाओ, पर वे कुछ भी ना कर सके। तो ब्रह्मा ने कहा, शक्ति का केंद्र शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो जड़ है, इसके लिए अभिमान कैसा? मानता ही सज्जनता का चिन्ह है। तो देवताओं को ये ज्ञान प्राप्त है। देवता आत्मा अपने आप को मानते हैं, इसलिए वो देवता हैं। कठ उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का प्रसिद्ध उपाख्यान है। बाजिश्रवा एक बड़ा यज्ञ करते हैं, उसमें दान भी बहुत करते हैं, पर उस दान में वास्तविकता कम और लोक दिखावा बहुत है। कहने को तो बहुत बड़ी संख्या में गौएं दान की गई, पर वे थी बूढ़ी और बेकार। बाजिश्रवा का पुत्र नचिकेता अपने पिता की इस भूल पर दुखी होता है। वो चाहता है जो भी किया जाए, जो भी दिया जाए, उत्कृष्ट हो। उत्कृष्टता में ही मनुष्य का गौरव सन्निहित है। काम भले ही छोटा या थोड़ा हो, पर होना चाहिए आदर्श उत्कृष्ट। अपनी व्यथा को लेकर बालक नचिकेता अपने पिता के पास जाता है और भारतीय तत्वज्ञान की ओर, आदर्शवाद की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता है। पिता मन ही मन में फुफलाता है और झल्लाकर उत्कृष्ट प्रिय वस्तु पुत्र नचिकेता को यमराज के लिए दान कर देता है। नचिकेता यम के घर पर पहुंचता है और उसके आने पर उचित शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए निराहार ही रहता है। यमाचार्य घर आते हैं, सारा वृत्तांत मालूम होता है तो बालक की उच्च भावनाओं से बहुत संतुष्ट होते हैं। साथ ही उसे तीन वर मांगने के लिए भी कहते हैं। नचिकेता नम्रतापूर्वक पहला वर यही मांगता है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मेरे ऊपर पहले जैसा ही प्यार करने लगे। बालक की पितृ स्नेह प्राप्त करने की, उन्हें संतुष्ट रखने की भावना आर्य संस्कृति के अनुकूल ही है। ये वरदान उसे मिलता है। दूसरे वरदान में वो यज्ञ का विधान और तीसरे में परलोक का ज्ञान प्राप्त करने की याचना करता है। यम परीक्षा के लिए उसे सांसारिक सुख की वस्तुएं मांगने का प्रलोभन देते हैं और इन दो वरदानों की अपेक्षा कोई सुख सामग्री प्राप्त कर लेने के लिए समझाते हैं। इस पर नचिकेता जो उत्तर उन्हें देता है वो मनन करने योग्य है। उसने कहा, भोग क्षण भंगुर है, वे मनुष्य के तेज का हरण कर लेते हैं। धन से कभी तृप्ति नहीं होती। मनुष्य देह तो जीर्ण होकर मरने ही वाला है। फिर उस आत्मज्ञान को ही क्यों न प्राप्त किया जाए जिसे पाकर आत्मा अमृत्य उपलब्ध करती है। इस कथन के द्वारा उपनिषदकार ने आत्मज्ञान की महान
महत्ता की तुलना सांसारिक तुच्छ वस्तुओं से करते हुए प्रतिपादित किया है कि श्रेय का पथ आत्मज्ञान पर ही निर्धारित है। कठोपनिषद में आगे यम द्वारा अग्नि विद्या का, परलोक का, आत्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। वो सब तो महत्वपूर्ण है ही, पर उसकी पूर्ण भूमिका जिस प्रकार नचिकेता ने प्रस्तुत की है वो भी कम प्रभाव उत्पादक नहीं है। प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषियों ने महर्षि पिप्पलाद से ब्रह्म विद्या संबंधी 6 प्रश्न किए हैं। उनके उत्तर देने से पूर्व महर्षि ने प्रश्नकर्ताओं की जिज्ञासा की गहराई को नापने का प्रयत्न किया है। उसने कहा, आप लोग श्रद्धा सहित ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करते हुए 1 वर्ष तक यहाँ रहें। इसके पश्चात जिज्ञानुसार प्रश्न करें। यदि मैं उन बातों को जान लूँगा तो आपको बता दूँगा। ज्ञान अनेक प्रकार प्राप्त करते हैं, अनेक लोग प्राप्त करते हैं, पर हीन मानव भूमि के कारण ना तो उसका महत्व समझते हैं और ना उसे हृदयंगम करते हैं। ऐसा ज्ञान निष्फल हो जाता है। कई बार तो वो अहंकार को भी बढ़ा देता है। इसीलिए प्राचीन शैली ये थी कि सत्पात्र को ही उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाए ताकि उसके दुष्प्रयोग की आशंका ना रहे। पात्रता की परीक्षा की उनने 4 कसौटी थी: श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, तप, धैर्य। पहले इन गुणों का विकास करना, पीछे शिक्षा देना। प्राचीन गुरुकुलों की यही शैली थी। उस शैली का दिग्दर्शन प्रश्नोपनिषद की इस भूमिका में भी हुआ है। आज की शिक्षा प्रणाली में यदि ये आदर्श सम्मिलित किया गया होता तो प्रत्येक क्षेत्र में सुशिक्षितों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं वे ना होते। अशिक्षितों की परीक्षा की अपेक्षा शिक्षितों की बौद्धिक शक्ति अत्यधिक होती है। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनर्थ भी भयंकर विपत्ति जैसे ही होते हैं। आज की वैज्ञानिक प्रगति तो विनाश उपस्थित करने के लिए तैयार ही खड़ा है। उसके बाद यहाँ से ईशा उपनिषद फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहीं से उपनिषद शुरू होता है, रियल उपनिषद।